अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नशा मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन खुलेआम नशा की जो सामग्री है, जो चीजें है, वो जो है धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। एक तरफ अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं कि भाई नशा मुक्त भारत हम बनाएंगे, या नशा मुक्त गुजरात बनाएंगे, या नशा मुक्त सूरत बनाएंगे, और दूसरी तरफ नशे की चीजें जो है बेच रहे हैं। तो आप बताइए कि ऐसे क्या हमारा समृद्ध भारत, नशा मुक्त भारत बन पाएगा? जी, अब जहां तक आपने बात निकाला है और आपने जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वाकई बहुत जोरदार है। आपने तारीफ के काबिल प्रश्न पूछा है। हालांकि देखिए, इसके लिए जिम्मेदार जो बेचने वाले हैं वो तो है, लेकिन हम उपभोक्ताओं की भी बात करेंगे। जैसे कि अगर हमें किसी चीज की लत पड़ गई है और हम उसको उपयोग करते जा रहे हैं, उससे हमारा नुकसान शारीरिक भी हो रहा है, मानसिक भी होता है, आर्थिक भी हो रहा है और सामाजिक भी तौर से हो रहा है। तो समझना मुझे चाहिए, समझना मुझे पड़ेगा समाज के लोगों में, समाज के स्तर से, कि हम जो कर रहे हैं उस नशे की लत से, आदत से छुटकारा हमें खुद बाहर निकलना। अगर हम यूज नहीं करेंगे, हम उसका सेवन नहीं करेंगे, तो व्यापारी जो अपना दुकान खोल कर बैठा है वो तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो फिर किसी के लिए संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है कि हमारे समाज में जो व्याप्त जो नशे की जो बीमारी है, समस्या है, उसको सामाजिक स्तर पर दूर करने की कोशिश की जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब हम किसी को स्टेटमेंट देंगे और किसी को बात कहेंगे, किसी को समझाएंगे, तो हो सकता है कि किसी को बुरा भी लग सकता है। अब ऐसे में अपने पास एक ही रास्ता बचता है कि जो लोग नशे की लत में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे उनको सुधारने की कोशिश करें और उनको उस नशे से मुक्ति दिलाएं। तो सीधी सी बात है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि विक्रेता को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, विक्रेता कैसे भाई? वो तो उसको तो जहां से मिल रहा है वो तो लाके बेचेगा ही ना। नहीं, विक्रेता की क्या दोष है? विक्रेता को जिम्मेदार ठहराने वाली बात नहीं हो रही है। बात यह हो रहा है कि हम विक्रेता को अगर हम कहेंगे कि आप अपनी दुकान बंद कर लो, तो भाई सीधे हमसे झगड़ने आएगा। मैं क्यों दुकान बंद करूं? रोड पे आ जाएगा। हाँ, वो दुकान क्यों बंद करेगा? भला उसकी इनकम हो रही है, उसका रोजी रोटी है, उसका धंधा है, तो रोजगार क्यों बंद करेगा? और हमारे कहने से क्यों? हम कौन होते हैं उसको बंद करवाने वाले? समझना यहां इसी बात को है कि अगर वास्तव में बंद होना है, वास्तव में बंद करना है, तो जब तक उपभोक्ता जो उसको उपयोग कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, वो जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक उसको अवॉइड नहीं करेंगे, उसकी मात्रा में कमी नहीं लाएंगे, तब तक दुकानें तो चलती रहेंगी, बंद नहीं होने वाली। हाँ, रही बात सामाजिक स्तर पे और सरकार की तरफ से जो अवेयरनेस दिया जाता है कि भाई आप नशे का सेवन न करें, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई थोड़ा हद तक उसे कम किया जाए या बंद किया जाए। लेकिन ये सब भी संभव है नहीं, क्योंकि सभी के एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सरकार चाहे तो बैन करवा सकती है, जैसे सरकार ने चाइनीज के सामानों का जो है बहुत सारा सामान, ऐप्स वगैरह और जो भी वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे भारत में, उसने बंद करवाया। तो जो नशे की चीज़ें हैं, सरकार चाहे तो बैन करवा के, बंद करवा के जो है नशा मुक्त भारत तो बना ही सकता है। तो फिर सरकार को ये कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? फिर इसमें दुकानदार बेचारे को आप बीच में घसीट रहे हैं कि भाई दुकानदार ला रहा है, बेच रहा है, तो नशा जो है बिक रहा है। ऐसा तो नहीं। सरकार यदि चाहे, आपने वो कहावत सुनी है ना कि अगर एक पुलिस चाह ले, प्रशासन चाह ले, तो मंदिर के सामने से एक जूता तक नहीं चोरी हुए। हाँ, लेकिन जब वही नहीं चाहेंगे तो खुलेआम इस तरह का व्यापार तो होगा ही ना। ठीक है, ये बात हद तक जहां तक आप बोल रहे हैं ठीक है, इसमें सरकार की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियों के साथ साथ एक आम जनता को भी उस प्रकार का अवेयरनेस होना चाहिए। जनता जिस दिन सुधर जाए, जनता जिस दिन सुधरने की कोशिश कर ले, जनता के अंदर में सुधार आ जाएगा, तो हमारी जितनी भी डैमेज सिस्टम है, पूरे भारत की हम बात नहीं करें, पूरे संसार में जहां भी जो भी डैमेज सिस्टम है, सर्वे जनता ही होती है। लेकिन जनता के अंदर में सही ज्ञान, सही अवेयरनेस पहुंच नहीं पाता है, या जनता उसमें कोई ना कोई तरीके से लापरवाही करती है। कारण वही होता है कि धड़ल्ले से सब कुछ चलता रहता है, जनता उसको बर्दाश्त करती है, जनता खुद उसका सेवन करती है, जनता ही खरीदती है। हाँ। जनता ही, आपका कहने, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं सर, जबकि यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि सरकार के ही हाथ में सिस्टम है। सरकार चाहे एक दिन में बंद कर दे, सरकार ने ही लॉकडाउन लगाया था ना। बात हाँ? सही है। तो सरकार अब सरकार बंद करना चाहे, बैन करना चाहे, तो उसके हाथ में पल भर में बंद कर सकती है, पल भर बैन कर सकती है, वो बात अलग है।
अब सरकार क्यों नहीं कर रही है, अब सरकार के ऊपर क्या है वो अच्छा, ये सरकार बताइए। जानते हो, सरकार में जुड़े हुए लोग जानते हैं, राजनेता जानते होंगे या जो भी। ये बताइए, गुजरात में दारू बैन है, वो तो पहले से बैन है, आज तक बैन तो है, ठीक है। कहा जाता है, लेकिन नाम मात्र का है। जितने धड़ल्ले से यहाँ गुजरात में बेचा जा रहा है, जितना धड़ल्ले से हर गली मोहल्ले में जहाँ पे जाओ मिल जा रहा है आसानी से, वो तो जहाँ फ्री राज्य है, जहाँ पर मतलब कि बैन नहीं है। हालांकि जितना जिन राज्यों में बैन है वहां पर ज्यादा पिया जा रहा है, और जहां पर बैन नहीं है वहां पर लोग बल्कि कम पी रहे हैं, ये भी देखा गया है। तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? तो ये सब चीजें सरकार को नहीं दिखती है कि भाई इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, इससे लोगों का घर बिगड़ रहा है, लोगों के परिवार का सत्यानाश हो रहा है, ये सब चीजें सरकार को नहीं दिखती है? सरकार को सब कुछ दिखती है, सरकार सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, और सब कुछ उनके पास ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। लेकिन अब किसी भी तौर तरीके से अगर देखा जाए तो अंत में जनता भी बीच में आती है। अगर सरकार की तरफ से बैन होता है तो इसमें से कुछ जनता को परेशानियां होती हैं, कुछ इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे जैसे हम लोग उपयोग नहीं करते तो हम लोग तो सरकार का सपोर्ट करेंगे, भाई बंद होना चाहिए। अब उसमें से कुछ लोग होंगे कि जो सरकार का विरोध करते हैं। तो मैं आपको पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं, वास्तविकता क्या है कि जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार भी देखो जनता के ऊपर ही चलती है, जब चाहे जनता चाहे सरकार को पलट भी सकती है। तो जनता के ऊपर ही सब है, और परेशानियां हालांकि जनता के ऊपर ही है। तो इसमें हमने पहले भी आपको जिक्र किया, इसमें सबसे वास्तविकता क्या है, सही जानकारी, अवेयरनेस का होना जरूरी, और अपनी आदतों पे सुधार लाना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी आदतों से सुधरेंगे नहीं, आदतों को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उस जगह जाएंगे, बार बार जाएंगे, तो हम खरीदेंगे। और जब किसी चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ती है तो उसकी बिक्री भी बढ़ती है, और सीधी सी बात है, जब बिक्री बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगा तो एक दूसरे का धंधा तो संपर्क चलने वाला है। तो नशाबंदी तो रहने के बावजूद भी लोग पिएंगे। हाँ, सरकार की तरफ से जो वास्तविक नशा बंदी का जो राज्य घोषित किया गया है, उनमें चाहिए कि कड़ाई के साथ में उस पर डिसीजन लिया जाए कि जहां मिल रहा है उसे तुरंत बंद किया जाए, उनके ऊपर दबाव डाला जाए। तो हो सकता है दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर मान लो नहीं भी बंद करवा पाती है सरकार, तो उसको लाइसेंस जो है अलाउ कर देना चाहिए कि भाई लाइसेंस ले लो, बेचो खुलेआम, क्या दिक्कत है? तो फिर तो सीधा सीधा राज्य को पूरा नशा मुक्त नहीं करना पड़ेगा, नशाबंदी तो रहेगा नहीं। आखिर खुलेआम तो बिक ही रहा है, सब देख रहे हैं। सच्चाई यही है कि खुलेआम बेचा जा रहा है और खुलेआम पिया भी जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। अभी यहीं सूरत में ही ले लो, पांडेसरा वार्ड नंबर 29 में हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, सब्जी की लारी सड़क पर 0 नंबर रोड पर सब्जी की लारी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसी 0 नंबर रोड पे दारू खुलेआम बिक रहा है। बताइए, अब वो प्रशासन को नहीं दिख रहा है, वो प्रशासन को नहीं दिख रहा है, हाँ, नेता को दिख रहा है, किसी को। तब इसमें आपको खुले तौर पे क्या कहूं, संलिप्तता तो है ही, एक दूसरे का कहीं ना कहीं से कनेक्शन तो जुड़ा ही है ना। बिना कनेक्शन जुड़े ये धंधा तो चल नहीं सकता। तो नशा मुक्त भारत बनेगा कैसे, जब इनको उसी 0 नंबर रोड पे सब्जी की लारी दिख जाती है और उसी 0 नंबर रोड पे दारू बिक रहा है वो नहीं दिखता है? तो नशा मुक्त भारत कैसे बनेगा, एक समृद्ध भारत कैसे बनेगा? अब इसके लिए भाई देखो, समृद्ध भारत बनाने के लिए एक एक नागरिक का कर्तव्य होता है, एक एक नागरिक का उतना जिम्मेदारी भी बनता है। हाँ, रही बात सरकार की नीतियां, सरकार की नीतियों के विरुद्ध कोई जा नहीं पा रहा है, कोई जा नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अब सरकार के अंदर जो बैठे नुमाइंदे हैं वो किस प्रकार की हरकत करके ये सब काम चल रहा है और चलाया जा रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, ये तो आप सब लोग बाखूबी जान ही रहे हैं कि किसके इशारे पे सब काम हो रहा है। कहने की तो कोई जरूरत नहीं, तो बच्चा बच्चा जानता है। जब प्रशासन, सर ने अपना कीमती समय दिया हमको और अपना कीमती विचार रखा है आप लोगों के सामने। इनके विचार के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ये जो सरकारें जो है एक तरफ अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती है कि भाई नशा मुक्त शहर बनाओ, नशा मुक्त क्षेत्र बनाओ, नशा मुक्त भारत बनाओ, लेकिन वही दूसरी तरफ आप भी देखते होंगे, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती होगी कि बोल सकें उसके खिलाफ। जानते हैं बोलेंगे FIR हो जाएगा, जाएंगे सब अंदर, तो इसके लिए कोई बोलता नहीं है। लेकिन आपको भी ये चीजें पता है कि एक तरफ जो अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ
खुलेआम जो है वही नशे की सामान बेचा जा रहा है या बेचने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसमें भाई आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की चर्चा हम और लोगों के साथ मेरा एक छोटा सा अपील है आम जनता से हमारी यही अपील है, नशे के अंधकार में जीवन से निकल करके उजाले की तरफ जाएं, अपने परिवार अपने संसार को देखें। खुशियां बहुत अच्छी अच्छी चीजों में पड़ी हुई है, जरूरी नहीं है कि हम नशे की लत में फंस कर अपनी गलत आदतों में फंस करके अपने घर संसार और समाज का नुकसान पहुंचाएं।